नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबा। तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार अंतिम दौर में पहुंचा। आखिरी 2 दिन में भाजपा और कांग्रेस नेता प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कांगड़ा जिले के शाहपुर स्थित चंबी मैदान में पहली रैली करेंगे। वहीं पीएम मोदी दूसरी रैली हमीरपुर जिला के सुजानपुर में करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज शिमला ग्रामीण के बवुटी और नालागढ़ में करेंगे चुनावी जनसभाएं। भारतीय जनता पार्टी आगामी गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए नई दिल्ली में उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप देने के लिए अपनी केंद्रीय चुनाव समिति की करेगी आज बैठक। गुजरात चुनाव को लेकर दिल्ली में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हुई। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा के आवास पर हुई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल समेत अन्य नेता मौजूद। गुजरात में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक मोहन राठव कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वरिष्ठ आदिवासी नेता राठव 10 बार विधायक रह चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में देश के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ को पद की शपथ दिलाएंगे। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे और वे 10 नवंबर 2024 तक 2 साल के लिए इस पद पर रहेंगे। कल करीब रात 2 बजे भूकंप के तेज झटकों से कांपा उत्तर भारत। दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी और बिहार तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र नेपाल में रहा। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई। भूकंप के कारण नेपाल में 6 लोगों की मौत की खबर। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 समूह की अध्यक्षता भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर दबाव बनाने के वैश्विक एजेंडे में योगदान करने का अनूठा अवसर। प्रधानमंत्री मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत की अध्यक्षता में G20 समूह का जो प्रतीक चिन्ह है, विषय और वेबसाइट का अनावरण किया। भारत 1 दिसंबर को G20 की अध्यक्षता संभालेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 का प्रतीक जो चिन्ह है वो आशा का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 में एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का मंत्र वैश्विक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री ने सभी से G20 की वेबसाइट www.g20.in पर सुझाव देने का आग्रह किया ताकि इस आयोजन को खास और यादगार बनाया जा सके। बेलारूस के विदेश मंत्री व्लादिमीर माकाई भारत के दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। वे विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से द्विपक्षीय वार्ता के साथ कई अहम मसलों पर करेंगे चर्चा। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कल मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लाव्रोव से मुलाकात की। इस दौरान कई द्विपक्षीय वैश्विक मुद्दों पर बातचीत के साथ क्षेत्रीय स्थिति पर भी बातचीत हुई। विदेश मंत्री जयशंकर ने यूक्रेन पर भारत के रुख को दोहराते हुए कहा कि भारत शांति के पक्ष में है। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस $30 अरब के वार्षिक कारोबार का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस से तेल खरीदना भारत के लिए लाभदायक और भारत यह खरीद जारी रखना चाहेगा। ब्राजील के दौरे पर गए विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भारत की आजादी के 75 साल पूरा होने के जश्न में ब्राजीलियाई कांग्रेस को संबोधित किया। कहा, सत्र के आयोजन का इशारा लोकतंत्र पर केंद्रित हमारी मजबूत साझेदारी, साझा मूल्य और आदर्शों को दर्शाता है। भारतीय विदेश राज्य मंत्री ने ब्राजील की संसद में भारत की आजादी के 75 साल पूरा होने पर एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में भारत की विकास गाथा और सरकार की कई विकास परियोजनाओं को दिखाया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज नई दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव आरटीआई के माध्यम से नागरिक केंद्रित शासन शीर्षक वाले केंद्रीय सूचना आयोग के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आज श्रीनगर में 3 दिन तक चलने वाले कश्मीर एक्सपो स्टार्टअप का उद्घाटन करेंगे। स्टार्टअप प्रदर्शनी में देश के लगभग 55 स्टार्टअप्स भाग ले रहे हैं। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कल कहा कि ओशनसेट 3 उपग्रह को 26 नवंबर 2022 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी से संबंधित कुछ डेटाबेस को महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना घोषित किया। निर्वाचन आयोग ओडिशा में आज से मतदाता सूची संशोधन के लिए विशेष अभियान शुरू करेगा। आयोग ने संभावित मतदाताओं 17 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उनसे अग्रिम आवेदन जमा करने के लिए कहा।
अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन भारत के उड्डयन क्षेत्र का व्यापक ऑडिट शुरू करेगा। इसमें उड़ान मानकों, लाइसेंसिंग और उड़ान योग्यता सहित विभिन्न क्षेत्रों को कवर करने के लिए ऑडिट किया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 2018 में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान संविधान का अपमान करने के आरोप में यूथ इक्वालिटी फाउंडेशन और आरक्षण विरोधी पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा चलाने को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय राजधानी की हवा गुणवत्ता में मामूली सुधार के बाद एक बार फिर बहुत खराब श्रेणी में वो आ गई। दिल्ली में आज से बच्चों के स्कूल फिर से खोले गए। 4 दिसंबर को होने वाले एमसीडी चुनावों से पहले कल शाम आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने विधायकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। चुनाव को लेकर पदाधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी। देवभूमि उत्तराखंड आज अपना 22वां स्थापना दिवस मना रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। असम सरकार ने चाईगांव में 5000 मीट्रिक टन क्षमता का कोल्ड स्टोरेज सुविधा और कामरूप जिले के सतबारी में फूड प्रोसेसिंग पार्क में एक फल पर संस्करण केंद्र का निर्माण किया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कल किया। हरियाणा के पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 9 जिलों के 57 ब्लॉक में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। 27 नवंबर को आएंगे नतीजे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कल बक्सर में एक धार्मिक सम्मेलन में कहा कि भगवान श्री राम ने समाज के सभी वर्गों को जोड़ने के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि लोगों को भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आज राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट आज भीमा कोरेगांव मामले में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत सलाखों के पीछे गौतम नवलखा की याचिका पर करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट आज केंद्र की विमुद्रीकरण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर करेगा सुनवाई। दिल्ली की विशेष अदालत धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्यूशन फीस हमेशा सस्ती होनी चाहिए और शिक्षा लाभ कमाने का व्यवसाय नहीं। शीर्ष अदालत ने आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की ट्यूशन फीस बढ़ाने के फैसले को रद्द करने के आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। एसबीआई आज से 15 नवंबर के बीच अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से चुनावी बॉन्ड करेगा जारी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उनका लक्ष्य प्रतिदिन 60 किलोमीटर राजमार्ग बनाने का। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश में कपास उत्पादकता बढ़ाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति, समय की मांग और संबंधित मंत्रालय की ओर से संदर्भ में ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि G20 चुनौतियों के समय में दुनिया को राहत प्रदान करने के लिए बेहतर अवसर। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आर्थिक सुधारों के जरिए देश को नई दिशा देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की प्रशंसा की और कहा भारत को एक उदार आर्थिक नीति की जरूरत, जिसमें गरीबों को भी लाभ पहुंचाने की मंशा। सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण में 15 न्यायिक और तकनीकी सदस्यों को नियुक्त किया है। एनसीएलटी दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता और कंपनी कानून से जुड़े मामलों को देखता है। पिछले 3 साल से 2000 रुपए का एक भी नोट नहीं छपा, एक आरटीआई के जवाब में हुआ खुलासा। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा कि भारतीय व्यापार सेवा के अधिकारी मुक्त व्यापार समझौतों के लिए वार्ता, उद्योग के साथ विचार विमर्श और नीति तैयार करने के लिए अधिक भागीदारी निभाएंगे। रॉयल्टी कंपनियों की निकाय क्रेडाई एनसीआर ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विकास प्राधिकरणों से बिल्डर्स के लिए एक मुश्त निपटान योजना लाने का आग्रह किया, ताकि भूमि के एवज में उनकी सभी बकाया भुगतान का निपटान किया जा सके। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मंगलवार को कहा कि कई परियोजनाएं महाराष्ट्र में आने का इंतजार कर रही हैं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भाजपा सरकार उद्योगपतियों को अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए अनुकूल माहौल मुहैया कराएगी। वक्त छोटे से ब्रेक का। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक अंदाज में।
लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में भारत के एक भव्य पवेलियन की शुरुआत की गई, जिसमें देश के विविध पर्यटन उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित किया जा रहा है। स्पेशलिटी मैरिन केमिकल कंपनी आर्कियन केमिकल इंडस्ट्रीज का आईपीओ आज खुलने जा रहा है। एंकर निवेशकों से इस कंपनी ने 658 करोड़ रुपए जुटाए। गैर बैंकिंग वित्त कंपनी 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का आईपीओ आज खुलने जा रहा है। कंपनी ने अपनी शुरुआती हिस्सेदारी बिक्री के लिए 450 से 474 रुपए का प्राइस बैंड तय किया। रुस्तम जी समूह की कंपनी कीस्टोन रियल्टी आईपीओ के जरिए 635 करोड़ रुपए जुटाने के लिए 14 नवंबर को उतरेगी पूंजी बाजार में। सेबी ने एमसीएक्स के संचालन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला की नियुक्ति को दी मंजूरी। देश की प्रमुख तेल विपणन कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में परिचालन से एकल आधार पर 25% की वृद्धि का राजस्व दर्ज किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को सबसे आगे रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। गोवा के ऊर्जा मंत्री सुदीन धवलिकर ने कहा कि एक बार भारत में लिथियम बैटरी बनने के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत मौजूदा कीमतों के मुकाबले आधी। एस्कॉट्स कोबेटा की इकाई एस्कॉट्स एग्री मशीनरी अगले सप्ताह से ट्रैक्टर की कीमतों में 1 से 2% की बढ़ोतरी करने वाली है। ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेजॉन भारत में थर्ड पार्टी मर्चेंट बिजनेस और डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स को सर्विस के तौर पर अपने ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की पेशकश करेगी। मिस्र के शर्म अल शेख में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग के लिए गरीब देशों ने धनी राष्ट्रों और तेल कंपनियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि प्रदूषकों को जलवायु परिवर्तन के लिए उन्हें हर्जाना देना होगा, यानी भुगतान करना होगा। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के परिणामों से निपटने के लिए मैंग्रोव सबसे अच्छा विकल्प। मैंग्रोव दुनिया के सबसे अधिक उत्पादक इकोसिस्टम्स में से एक। अमेरिका में मंगलवार को मध्यावधि चुनाव के लिए मतदान हुआ। इस चुनाव में यह साफ हो जाएगा कि बाइडेन के कार्यकाल के शेष 2 साल में अमेरिकी संसद पर किसका नियंत्रण रहेगा। अमेरिकी सेनेट के लिए हुए चुनाव में डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर, रिपब्लिकन नेता जॉन थ्यून फिर से चुनाव जीत गए। रिपब्लिकन पार्टी के नेता रॉन डिसेंटिस फिर से फ्लोरिडा के लिए गवर्नर चुने गए। उन्होंने चार्ली क्रिस्ट को हराया। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि भ्रष्टाचार और मानवाधिकार मामलों को संभालने वाले ग्वाटेमाला और न्यायाधीशों और अभियोजकों के खिलाफ कार्रवाई के एक पैटर्न के रूप में उसे वर्णित जो किया गया है, उससे वो परेशान है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने यूक्रेन के समर्थन में $25 मिलियन देने का वायदा किया। ये मदद यूक्रेन को युद्ध के बीच सर्दियों के मद्देनजर दी जा रही है। यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस पूर्वी यूक्रेन में डोनेत्स्क क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसकी सेना रूस के मंसूबों को लगातार नाकाम कर रही है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि आर्मेनिया और अजरबैजान के विदेश मंत्री वार्ता में तेजी लाने के लिए वाशिंगटन में वार्ता पर सहमत हुए। ब्रिटेन के मंत्री गेविन विलियमसन ने धमकाने के आरोपों का सामने के चलते मंत्री पद से दिया इस्तीफा। पीएम सुनक ने विलियमसन के इस्तीफे को बड़े दुख के साथ स्वीकार किया। नासा के नॉर्थॉप ग्रुमन के सिग्नस कार्गो अंतरिक्ष यान को वर्जीनिया स्पेस के मिड अटलांटिक रीजनल स्पेसपोर्ट से कंपनी के एंटेरोस रॉकेट पर आज अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने के लिए लॉन्च किया जाएगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। हाल ही में सरकार विरोधी रैली में उनके नेता इमरान खान पर हमला हुआ था। ब्राजील में निर्वाचित उपराष्ट्रपति गिराल्डो एक्मिन ने कहा कि ब्राजील की सत्ता परिवर्तन टीम अगले साल के बजट में गरीब परिवारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सामाजिक लाभ कार्यक्रम को संरक्षित करने के लिए करेगी काम। अंतर्राष्ट्रीय बचाव समिति के अध्यक्ष डेविड मिलीबैंड ने इथियोपिया के कोर्स क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने एक महिला और बच्चे के संरक्षण कार्यक्रम में स्थानीय लोगों से बात की और जायजा भी लिया। आईसीसी T20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। ये मुकाबला सिडनी में। पाक के खिलाफ आईसीसी T20 विश्व कप के अहम सेमीफाइनल से पहले न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने अपने गेंदबाजी आक्रमण की तारीफ करते हुए कहा कि इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। भारत और इंग्लैंड के बीच कल होने वाले सेमीफाइनल से पहले इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने जकड़न की शिकायत के कारण वैकल्पिक अभ्यास से नाम वापस लिया। इससे इंग्लैंड की चिंताएं बढ़ गईं। इंग्लैंड के खिलाफ T20 विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले से पूर्व भारतीय टीम ने यहां
ब्रिटिश राज रेस्टोरेंट में रात्रि भोज का आनंद लिया। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे टी20 विश्व कप के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक सूर्य कुमार यादव ने 360 डिग्री बल्लेबाज के तौर पर एबी डिविलियर्स से अपनी तुलना को अपरिपक्व कहा, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज ने इसे उचित करार दिया। दक्षिण अफ्रीका की टीम इंग्लैंड के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला खेलने तक टी20 मैच नहीं खेलेगी। 27 जनवरी से एक दिवसीय श्रृंखला की शुरुआत की जाएगी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने नीदरलैंड्स के पूर्व ऑलराउंडर रियान टेन डोशेट को फील्डिंग का कोच बनाया। जेम्स फोस्टर सहायक कोच बने। भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज अगले साल होने वाली महिला आईपीएल टूर्नामेंट में खिलाड़ी, मेंटोर या टीम के मालिक बनने के लिए अपने विकल्पों को रखा खुला। तमिलनाडु के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज टी नटराजन चोट के कारण आगामी विजय हजारे ट्रॉफी एक दिवसीय टूर्नामेंट 2022-23 में नहीं खेल पाएंगे। एम मोहम्मद टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम में नटराजन की जगह देंगे। मेक्सिको के फॉरवर्ड जीसस कोरोना चोटिल होने के कारण फीफा विश्व कप नहीं खेल पाएंगे। मेक्सिको ने इस बात की पुष्टि की। इक्वाडोर के कोच गुस्ताव अल्फारो ने फीफा विश्व कप में कतर के खिलाफ शुरुआती मुकाबले की तारीख एक दिन पहले करने की आलोचना की। कहा उन्हें तैयारी का कम मौका मिला। वक्त एक ब्रेक का। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत रुक करते हैं खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। प्रीमियर लीग का आगामी 2023-24 का सत्र अगले साल 12 अगस्त से शुरू होगा। लीग का मिड सेशन प्लेयर ब्रेक जो है वो जनवरी में। भारतीय टेबल टेनिस मिश्रित जोड़ी मनिका बत्रा और जी साथियान ITTF विश्व रैंकिंग में करियर के सर्वश्रेष्ठ 5वें पायदान पर। फ्रांस की स्टार टेनिस खिलाड़ी कैरोलिन गार्सिया ने अपने करियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हुए WTA फाइनल्स के एकल का खिताब जीत लिया। 29 साल की गार्सिया ने आयरोना सबलैंका को 7-6, 6-4 से शिकस्त दी। 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 आज से दक्षिण कोरिया में दाएगू में शुरू होगी। भारत के 36 खिलाड़ी इस चैंपियनशिप में, जिनमें मनु भाकर, मेहुल घोष और देवयान सिंह पवार प्रमुख। प्रो कबड्डी लीग में यूपी योद्धा और बंगाल वॉरियर्स का मुकाबला 41-41 से बराबरी पर छूटा। नाना पाटेकर ने प्रकाश झा संग एक वेब सीरीज के लिए हाथ मिलाया। वेब सीरीज लाल बत्ती से करने जा रहे हैं वापसी। हॉरर फिल्मी विधा की लोकप्रियता के आधार पर 53वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी मैकबर्थ ड्रीम्स की पेशकश कर रहा है। गोवा में 20 नवंबर से 28 नवंबर तक आयोजित होने वाले 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की शुरुआत ऑस्ट्रियाई फिल्म आल्मा एंड ऑस्कर से होगी। वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस अधूरा सच की रत्ना यानी कि खुशबू आत्रे, परिणीति चोपड़ा और अक्षय कुमार अभिनीत आगामी फिल्म कैप्सूल गर्ल का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार। वेंकी अतुलुरी की आगामी द्विभाषीय फिल्म वाथी में
मुख्य भूमिका निभा रहे धनुष ने एक वीडियो क्लिप पोस्ट की जिसमें वह 10 नवंबर को रिलीज होने वाली फिल्म के पहले सिंगल में कुछ पंक्तियां गाते हुए नजर आ रही हैं। आगामी एक्शन क्राइम ड्रामा पैरोल, जिसमें मुख्य भूमिका में कार्तिक, एक मां और उसके 2 बेटों के बीच भावनात्मक बंधन का जो रिश्ता है उसके इर्द गिर्द घूमते हुए कहानी को दिखाया गया। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 में पठान बने शाहरुख खान का जलवा दिखाई देगा। वहीं शाहरुख खान की पठान में टाइगर बने सलमान खान अपना जादू बिखेरेंगे। अमेज़न प्राइम की सीरीज कार्निवल रो के प्रशंसकों के लिए बुरी खबर, ये फैंटेसी शो ड्रामा अपनी समाप्ति की ओर। फिल्मों की बेहद लोकप्रिय कैरी ऑन सीरीज में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध और जिन्होंने हैरी पॉटर से सॉर्टिग हैट को अपनी आवाज दी, वयोवृद्ध अंग्रेजी हास्य अभिनेत्री अभिनेता लेस्ली फिलिप्स का लंबी बीमारी के बाद निधन। एलेना फोरेंटे के उपन्यास द लाइंग लाइफ ऑफ एडल्ट्स को 6 एपिसोड की सीरीज में रूपांतरित किया गया। और एक्सप्रेस 100 में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।